ब्रेन रूट्स आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम मुगल आर्किटेक्चर पार्ट 1 द फाउंडेशन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1526 से। जब बाबर हिंदुस्तान आता है ना, तो वो सिर्फ एक कॉन्करर के तौर पर नहीं आता। उसकी आंखों में एक अलग ही विजन था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से आया था, जहां उसने फॉर्मल गार्डन्स देखे थे, एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल प्लानिंग देखी थी। यहां आकर उसे इंडिया की आर्किटेक्चर कह सकते हैं बिल्कुल रास नहीं आई। उसने अपने ही शब्दों में क्या कहा? अनऑर्गेनाइज्ड और कियोटिक, मतलब एकदम बेतरतीब, कोई ऑर्डर ही नहीं। और बस यही ऑब्जर्वेशन मुगल आर्किटेक्चर की पूरी कहानी का एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है। एक प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अब मुगलों को ढूंढना था। देखिए, बाबर सिर्फ एक मिलिट्री जनरल नहीं था, वो एक एस्थेट था जिसे खूबसूरती की गहरी परख थी। वो अपने साथ एक नया विजन, एक नया ब्लूप्रिंट लेकर आया था, जो इस केओस को, इस बेतरतीबी को ऑर्डर में बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बाबर का सॉल्यूशन था क्या? उसने इस बेतरतीब लैंडस्केप को ठीक करने के लिए क्या किया? इसका जवाब किसी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट में छिपा था। यह था वो मास्टर स्ट्रोक, चार बाग। सिंपल इंग्लिश में इट इज अ स्क्वायर गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय पेव्ड वॉकवेज और फ्लोइंग वाटर चैनल्स। ये सिर्फ एक बाग नहीं था, ये नेचर पर कंट्रोल और डिसिप्लिन लाने का एक जियोमेट्रिक मास्टर प्लान था। सिमेट्री, ऑर्डर और पानी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये बाबर का हिंदुस्तान को एक सेंट्रल एशियन गिफ्ट था। चार भाग का इंपैक्ट बहुत ही गहरा था। सिंबलिज्म के लेवल पर यह कुरान में दिए गए हश्त बेहिश्त यानी 8 पैराडाइजेस को रिप्रेजेंट करता था। कॉन्सेप्चुअली इसने एक रेवोल्यूशन ला दिया। अब बिल्डिंग अकेले नहीं खड़ी होगी, अब बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ अ लैंडस्केप। और इसकी लेगेसी, हिंदुस्तान का हर बड़ा मुगल मॉन्यूमेंट, हुमायूं के मकबरे से लेकर ताजमहल तक, इसी चार बाग के ब्लूप्रिंट पर बनाया गया। लेकिन देखिए, एक मजेदार बात यह है कि इतना बड़ा विजन होने के बावजूद बाबर की अपनी बनाई हुई बिल्डिंग्स, जैसे पानीपत और संभल की मस्जिदें, काफी सिंपल थीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जंग में बिजी रहा। ये बिल्डिंग्स कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीत की निशानी थी, विक्ट्री मार्कर्स। इनमें लोदी स्टाइल के भारी आर्चेस का इस्तेमाल हुआ, बस थोड़ा बहुत पर्शियन टच डाल दिया गया। बाबर के बाद हुमायूं का दौर आया, जो काफी उथल पुथल से भरा था। लेकिन इसी टर्ब्यूलेंट पीरियड में मुगल आर्किटेक्चर के आइडिया में कुछ नए और बहुत जरूरी एलिमेंट्स जुड़ने वाले थे, वो भी सीधे पर्शिया से। जब हुमायूं शेरशाह से हारकर पर्शिया के सफाविद कोर्ट में एग्जाइल में था, वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटा। वो अपने साथ दो जबरदस्त आर्किटेक्चरल फीचर्स लाया। पहला, द बल्बस डबल डोम। ये एक डोम विद इन अ डोम स्ट्रक्चर है। इसका कमाल यह था कि बाहर से ये एक शानदार ऊंचा डोम दिखता था, जबकि अंदर से सीलिंग की हाइट प्रोपोर्शनल रहती थी। दूसरा था आइवान, यानी अ वेरी टॉल वॉल्टेड आर्च्ड गेटवे दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग। ये दोनों चीजें आगे चलकर मुगल स्टाइल की पहचान बन गई। हुमायूं ने इन आइडियाज के साथ दिल्ली में एक पूरा शहर दीनपना बनाना शुरू किया। लेकिन किस्मत देखिए, उस शहर को शेरशाह सूरी ने ही काफी हद तक बर्बाद कर दिया। इसका मतलब साफ था, आइडिया आ चुका था, लेकिन अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ था। कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था, और ये ट्विस्ट लेकर आया शेरशाह सूरी, एक दुश्मन, एक राइवल, जिसने मुगलों को उन्हीं के शुरू किए गए विजन को परफेक्ट करके दिखाया। शेरशाह लोदी सल्तनत स्टाइल और नए पर्शियन आइडियाज के बीच का मिसिंग लिंक या ब्रिज है। वो एक ब्रिलियंट सिंथेसाइजर था। जरा इस टेबल को देखिए। लेफ्ट में है लोदी स्टाइल, भारी मस्कुलिन आर्चेज, एक ही रंग का पत्थर। राइट में है आने वाला मुगल स्टाइल, और बीच में है शेरशाह का सिंथेसिस। उसने लोदी आर्चेस को रिफाइन किया। उसने पहली बार रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का ऐसा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, जो मुगल आर्किटेक्चर की सिग्नेचर बन गया। उसने लोदी सिंगल डोम को एक मैसिव बैलेंस्ड फॉर्म दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है पुराना किला के अंदर बनी किला कोहना मस्जिद। यह अकबर के स्टाइल का एक प्रीव्यू है। इसके फसाड पर 5 अलग अलग डिजाइन के आर्चेज हैं। यहां रेड सैंडस्टोन में व्हाइट मार्बल की इनले वर्क इतनी खूबसूरती से की गई है कि यह लोधी स्टाइल की मजबूती और मुगल स्टाइल की नफासत का परफेक्ट ब्लेंड लगता है। लेकिन शेरशाह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है उसकी अपनी मजार। इसे सेकंड ताज यूं ही नहीं कहते। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 122 फीट। ये क्या है? ये शेर शाह के सासाराम वाले मकबरे के डोम का डायामीटर है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह ताज महल के डोम से भी ज्यादा चौड़ा है। सोचिए,
ताज से भी पहले इतना ग्रैंड स्केल, इतना मैसिव काम ऑलरेडी अचीव कर लिया गया था। इस मकबरे की खासियत देखिए, ये एक आइलैंड टूम है, एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक के बीच में बना हुआ। इसका स्ट्रक्चर ऑक्टागोनल है और ये 3 मंजिल ऊंचा है। इस बिल्डिंग ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तानी कारीगर बड़े से बड़े परफेक्टली सिमेट्रिकल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसने आने वाले मुगल बादशाहों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया। पर शेर शाह सिर्फ मकबरे और मस्जिदें बनाने वाला बादशाह नहीं था, वो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था जो समझता था कि आर्किटेक्चर सिर्फ मुर्दों या भगवान के लिए नहीं, बल्कि आवाम और एम्पायर के लिए भी होनी चाहिए। उसने मौर्य समय के पुराने रास्ते, सड़क आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को रेनोवेट किया। ये सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी, पूरे एम्पायर को एक साथ जोड़ती थी। और इस रोड पर उसने बनाया एक अनोखा सिस्टम, द सराय सिस्टम। ये 16वीं सेंचुरी के सर्विस स्टेशंस थे। उसने 1700 सराय बनवाई। हर सराय में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग रहने की जगह थी, एक कुआं था और एक मस्जिद भी। इस सिस्टम से ट्रेड, कम्युनिकेशन और पूरे एम्पायर पर कंट्रोल करना बेहद आसान हो गया। तो अकबर के आने से पहले मुगल आर्किटेक्चर की नींव में क्या-क्या तैयार हो चुका था, इसे हम एक प्री अकबर चेकलिस्ट कह सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो अकबर को विरासत में मिली। इस ब्लूप्रिंट में आते हैं सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, जो बाबर चारबाग के जरिए लाया। डबल डोम और एवान, जो हुमायूं का पर्शियन गिफ्ट था। रेड एंड व्हाइट स्टोन का कॉन्ट्रास्ट, जिसे शेरशाह ने परफेक्ट किया। ग्रैंड स्केल पर बिल्डिंग बनाने का कॉन्फिडेंस, जो सासाराम के मकबरे ने दिया। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वर्क्स का आइडिया, जो सूर डायनेस्टी से मिला। चलिए अब इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन समरी देख लेते हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1526 बाबर, कंट्रीब्यूशन था चारबाग और की आइडिया था सिमेट्री और लैंडस्केप। 1530 हुमायूं, कंट्रीब्यूशन था डबल डोम और एवान, की आइडिया था पर्शियन इन्फ्लुएंस। और 1540 शेरशाह, कंट्रीब्यूशन था रेड एंड व्हाइट स्टोन का यूज, ग्रैंड स्केल टूम्स और सराय, और की आइडिया था सिंथेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर। यह है मुगल आर्किटेक्चर के गोल्डन एज से पहले की पूरी कहानी। तो इस बारे में सोचिए, एक बादशाह देश से निकाला जाता है और उसका दुश्मन उसके विजन को उससे बेहतर बना देता है। ये घटना हमें क्या बताती है कि कैसे बड़े आइडियाज, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो या किसी और चीज में, असल में इवॉल्व होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।